तो देखो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं कि इसमें जो है कोफिशिएंट्स कांस्टेंट में होंगे, कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट में होंगे। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, पहले समझाने के लिए जिसे क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये जैसे है d2y ओवर dx² और -3dy/dx -3dy/dx और -4y = 0। तो इसमें जो देखो ये कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, y का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट नंबर है, dy/dx का कोफिशिएंट है 3, ये भी कांस्टेंट नंबर है। लेकिन यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इनकी जो पावर है ना वो पावर 1 है। ऑर्डर तो 2 या 3 हो सकते हैं, ये ऑर्डर है d2y और dx, ये पावर नहीं है, डिग्री नहीं है ये, तो डिग्री तो 1 होगी, इसलिए इसको लीनियर कहेंगे। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री वाली। तो ये 1 डिग्री वाली इक्वेशन होंगी ऑफ हायर ऑर्डर बट ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड देयर कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि हम जो है इसको dy/dx को d लिखते हैं यहाँ पर d, तो ये हो जाएगा d² -3d -4 और y, ये कॉमन हो जाएगा y और = 0। ठीक है, dy/dx को कैपिटल D लिखेंगे और फिर इस तरह से इसको लिखा जाएगा। इनटू में तो 4 के में है भाई, हैं इनटू में तो 4 के में है, y लिख रहा है d2y dy। देखो लिख देता हूं मैं इस लाइन को कि रिप्लेस d/dx इक्वल टू, ऐसे लगाएंगे, इक्वलेंट है, इक्वलेंट टू d, इस तरह से इसे रिप्लेस करा है। और अगर यहाँ y लिखोगे तो यहाँ भी y है, या अगर dy लिखोगे तो ये इस तरीके से है। ठीक है ना, तो ये 4 आ गया और y बाहर हो गया। इस तरह से यहाँ 3d, y इसमें भी आता, वो बाहर है, इसमें भी y आता, y स्क्वायर नहीं आने का, कभी ये सोचना कि y स्क्वायर आ रहा है ना, y है केवल। ठीक है ना, y को बना रहे हैं सब। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। एक ये होती है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, वो d को रिप्लेस करके m में लिखते हैं, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो ये हो जाएगी m² -3m -4 = 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 4 के फैक्टर हो जाएंगे, 4 × 4, तो क्या होंगे फैक्टर बताओ, m -3 और m -3 नहीं, m -4 और m +1, ये तो होंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से m की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी -1 और 4। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाता है ऐसे, भी मैं केवल इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, ये वैसे CF लिखते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां जो सॉल्यूशन है तो वो होता है y = c1 e⁻, ये जो निकल के आया है m की वैल्यू, e⁻⁻1 × x और प्लस c2 e⁻4x। इस तरह से ये इसके CF लिखे जाते हैं, सॉल्यूशन लिखे जाते हैं। ये सॉल्यूशन निकल आया, बस ये हमें निकालना था क्वेश्चन। इस तरह से ये जो भी आए उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू लिख देनी है। सबसे पहले तो d/dx को हम कैपिटल D में लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये d³ + 6d² + 3d - 10 और y = 0, ये बनेगी इक्वेशन। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, क्या होगी, m में m³ + 6m² + 3m - 10 = 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, सहायक है ना। और फिर इसके सॉल्यूशन। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जो तरीका तुमने पढ़ा हुआ है, जैसे tan के हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं, tan के डिवाइजर्स क्या क्या हैं, तो क्या है
भाई एक तो 1 है एक 2 है, वो इसे जो सेटिस्फाई करता हो हाँ x की है ना, वो जैसे 3 और 6 9 और 1 10, इसका मतलब m की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो m की वैल्यू 1 रखने पर 1 द एक्सप्रेशन गिव्स जीरो, इट मीन्स m-1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, m-1 इसका एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। फिर आगे कैसे करते थे, -2 और वैल्यू रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका और भी है, वो क्या है बताओ। m-1 से इसे डिवाइड कर लेंगे, ये भी तो पढ़ाया तुमने 9th क्लास में, फैक्टर करने के लिए m-1 से डिवाइड कर लेंगे। या फिर एक और भी तरीका है कि m-1 को, ये भी तरीका सीख लो, m-1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ये तरीका भी सीख लो, है ना, 3 बार लिख लिया। फिर m³ लेकर आना है तो यहाँ m² से मल्टीप्लाई करो और देखो ये क्या आएगा, m³ - m²। ये माइनस के 10 लेना है तो यहाँ प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा, ये +10 m - 10। ये फैक्टर करके बता रहा हूँ मैं बस, है ना, अलग से। अब देखो ये 10m आ गया, हमें लाना कितना है 3m। ठीक है, 3m लाना है, इसका मतलब हमें किससे करनी होगी, 3m लाने के लिए प्लस के 3m प्लस के 10m आ गया, यानी कि 7 ज्यादा आ गया ना, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करें, या ये 6m² लाने तो 7m से कर लें, 7 प्लस के, देखो प्लस के 7m आएंगे तो यहाँ कितना जाएगा, +7m², और ये कितने आएंगे -7m। देखो दोनों अपने आप मिल जाते हैं, -7m 10m में से -7 गए तो +3m बचेंगे, और +7 में से एक m² गए तो 6m² बचेंगे। ये एक साइड का अपने आप मिल जाएगा अगर तुम इधर का मिलाओगे तो, इसे m को मिलाऊंगा तो m⁴ हाँ एक तो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से m-1 कॉमन ले लेंगे, पूरे में से कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचेगा देखो m², ये +7m और +10 और इक्वल टू 0। और फिर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, 5 × 10, तो ये कितना हो गया, m-1 और m+2 और m+5, ये इसके फैक्टर हो गए। लो ये हो गया सवाल। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। ये मैंने तुम्हें बताए हैं फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, अब इसकी तो इस तरह देखो, ये m की वैल्यूज निकल के आई हैं। m की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, 1 है, यहाँ से -2 है और ये -5। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y = c1 e⁻, इससे लिखेंगे, या पहले इसे लिख लो माइनस वाले को, -5x + c2 e⁻−2x + c3 e⁻x। किसी को कहीं लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट है और ई में है तो कोई समस्या भी नहीं है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो जब इसमें d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन आती है हमारी d² - 4d + 4y = 0। ठीक है, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² - 4m + 4 = 0। और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, m-2 होल स्क्वायर है ये, है ना, m-2 होल स्क्वायर, तो m-2 और m-2 = 0। तो m की देयर आर 2 वैल्यूज विच आर इक्वल, तो m = 2 और 2 दोनों वैल्यू, और अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बताओ। इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका अलग है। फिर क्या होगा, y = c1, बताओ, c1 + c2x, ऐसे लिखते हैं, c1 + c2x और e⁻2x, ये है इसका तरीका। और अगर मान लें 3 वैल्यू सेम होती तो c1 + c2x + c3x² और e⁻2x, ये होता है अगर वैल्यू सेम हो तो उसका लिखने का तरीका। तो देखो इसको हम अगर d में लिखेंगे तो लिख लोगे, उजली लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, m टू द पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इसकी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें जो 4 के डिवाइजर्स हैं, जो 4 के फैक्टर्स हैं, वो रखने पर देखते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है। तो m इक्वल टू कितना रखे हैं इसमें, 1 रखने पे 0 आ रहा है। देखो 1 हो गया, ये 2 3 और 4 7 और -4 और -3 -7 है कि m इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है। तो m इक्वल टू 1 यानी कि m-1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। m-1 इसका फैक्टर हो गया। अब जो कि पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। या तो इसे डिवाइड करो या फिर 4 टाइम्स लिखो। तो m-1 को 4 टाइम्स लिखेंगे, m-1 और m-1 इस तरीके से। अब ये पावर 4 लानी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, m क्यूब, कितना हो गया, m टू द पावर 4 माइनस m क्यूब। और अगर 2m क्यूब लेकर आना है प्लस के, एक ये माइनस, तो प्लस के कितने लिखेंगे हम, 3m स्क्वायर पहले वाले को देखिए, है ना। तो 3m कितना होगा, 3m क्यूब और ये कितना आ गया, माइनस 3m स्क्वायर। तो ये तो आ चुका, ये माइनस 3m स्क्वायर आ चुका, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फिर इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ने की है। या चलो ये -4m प्लस 4 चाहिए, अब प्लस 4 चाहिए तो ये -1 में -4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4m और प्लस 4 आ जाएगा। तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, एक फैक्टर की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो m-1 कॉमन लेंगे पूरे में से और अंदर क्या आ जाएगा, ये m क्यूब और प्लस 3m स्क्वायर और -4, ये आ गया ना, और इक्वल टू 0। अब इसको फिर आगे सोल्व करो, कैसे करोगे बताओ। तो इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 3 4 और ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब फिर इसके लिए ऐसे फैक्टर कर लेंगे, ये तो m-1 है ही, और इसके फैक्टर क्या करेंगे, m-1 को 3 टाइम्स लिखेंगे और इक्वल टू 0 क्या आएगा। अब ये देखो, ये m क्यूब लेकर आना है तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m क्यूब माइनस m स्क्वायर बनेगा। ये प्लस 3m स्क्वायर आना है तो प्लस 4m से करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस 4m। अब इसमें -4m नहीं है तो इसका मतलब यहाँ +4m अगर आए तो वो कैंसिल हो जाएगा और -4 इक्वल टू 0। देख लो कैसे कराया, देखो ये तो आएगा +4m स्क्वायर, इसमें से -3m स्क्वायर जाके 0 लिख देता हूं, चलो एक बार मिटो देंगे चाहे बाद में। m क्यूब माइनस m स्क्वायर हो गए, ये +4m स्क्वायर आया और -4m आया और इसमें +4m आएगा और -4 आएगा। अब देख लो ये वाला एक्सप्रेशन यही तो है, हैं? तो इस तरीके से जरूरत नहीं है हमें इसकी, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हम इस तरह से करते हैं इसे, ठीक है ना। ये इसका वो नहीं होता, तो पता लगाने के लिए तरीका है कि इसको क्या लिया जाए। अच्छा, अब इसमें से m-1 बाहर एक और ले लेंगे, तो m-1 एक और बाहर आया, m-1 अंदर क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 और इस ये हो जाएगा m+2 का होल स्क्वायर है, तो m-1 का होल स्क्वायर है और m+2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई है, अब देखो 1 आ गया और -2 दो बार है ना, 1 दो बार है और -2 भी 2 बार है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है, उसे CF बोलते हैं। इसके 2 सॉल्यूशन निकला करते हैं, अभी हम नहीं जानते हैं, पहली ही एक्सरसाइज है इसलिए हम उसे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन ये CF है केवल, ये बताएंगे और क्यों है वो। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y = C1 e टू दी C1 + C2x, है ना, 2 एक जैसे है ना, ये वाले 2 एक जैसे हैं तो e टू दी पावर -2x और प्लस C3 + C4x e टू दी पावर x। ये लो इसका सॉल्यूशन आगे निकल, इस तरीके से हमें करने हैं, ठीक है। नंबर 8 है और इसको हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m टू दी पावर 4 - k टू दी पावर 4 इक्वल टू 0।
ठीक है, और इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर इसके भी जाएंगे एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के, हो जाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे देखो, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एम माइनस के और एम प्लस के इक्वल टू 0। यहां से क्या क्या निकल रही है, एम की वैल्यू बताओ जरा। देखो एक तो ये निकल रही है के, एक यहां से निकल रही है माइनस के, एक प्लस के, एक इससे क्या निकलेगी, आयोटा बनेगा इसमें। बताओ क्या बनेगी, इसमें प्लस माइनस के आई बनेगा। हाँ ये बनेगी प्लस माइनस के आई। इस तरह से 4 वैल्यू निकलनी थी, क्योंकि पावर 4 थी तो 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना है बस, तो लिखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस के एक्स, ये लिख दिया पहला, प्लस c2 e टू द पावर के एक्स। और जब आयोटा वाले आते हैं इसका तरीका अलग है लिखने का, इसको भी देखो कैसे लिखते हैं। अगर मान लिया कोई इस तरह का आ रहा है a प्लस माइनस आई बी एक्स, आई बी, इस तरह कोई फैक्टर आया, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो लिखते हैं e टू द पावर एक्स को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है क्या, c1 cos bx और प्लस c2 sin bx। ये है इसका तरीका लिखने का। तो जैसे यहां पे लिखेंगे, यहां a की वैल्यू क्या है 0 और e टू द पावर 0 तो 1 हो गया, यानी कि ये तो कुछ आएगा नहीं। अब अंदर वाला लिखा जाएगा, अंदर वाले को क्या लिखेंगे, प्लस c1 c2 तो पहले आ गए, कांस्टेंट हमें चेंज करते चलने पड़ेंगे, तो प्लस c3 cos kx और प्लस c4 sin kx। ये लो, ये इसका सॉल्यूशन होता है। एक तरीका और भी है इस सॉल्यूशन लिखने का, e टू द पावर ax c1 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2, ये है इसका तरीका। तरीका है कि एक तो ये तरीका लिख दिया, दूसरा तरीका इसका ये है c1 e टू द पावर ax और cos bx प्लस c2। मतलब ये दोनों मेथड है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसी के दोनों है ये। तो ये हमने लिख दिया है इस तरीके से, ये आ गया इसका c1 c2, ये c3 है भैया, c3 था ये 8 क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम तो वो बनेगी क्या, m टू द पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, m स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि देयर आर 2 फैक्टर्स, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखे जाएंगे, m इक्वल टू बताओ भाई, इसके पहले वाले के 0 प्लस माइनस 2y और दूसरे वाले के भी 0 प्लस माइनस 2y, तो सेम सेम आ गए। तो ठीक है, तो जब सेम है तो फिर इनको कैसे लिखेंगे आप बताओ, प्लस 2y और उसमें भी प्लस 2y और माइनस 2y और माइनस 2y। अच्छा इसको कैसे लिखते थे, इसको बताओ, एक सॉल्यूशन इसका कैसे लिखते हैं बताओ। तो y गोज टू c1 cos bx, नहीं चलो उसी से लिखते हैं, e टू द पावर 0x था ना, e टू द पावर ax, हाँ ये तो ये हो गया ना, 0 हो गया, e टू द पावर 0x cos bx, और फिर अंदर c1 cos bx, b वैल्यू cos 2x प्लस c2 sin 2x। लेकिन ये सेम भी तो है, तो जब सेम हो तो क्या करते थे हम, जब सेम है तो फिर इसको बदल के ऐसे लिखेंगे। अब ये सॉल्यूशन इसका ये लिखा जाएगा, ये तो हो गया ये c1 प्लस c2x cos 2x और प्लस c3 प्लस c4x, ऐसे लिखेंगे फिर इसे,
जब सेम आ जाए ध्यान रखो, और साइन 2x, ये सेम आ गए, ये नहीं है ये तरीका, ठीक है। जब सेम आ जाए तो दो कांस्टेंट में एक में x की मल्टीप्लाई करके इस तरह, अगर सेम आ जाए तो, अगर तीसरा भी सेम आ जाता है इसी तरह का, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। ये सेम के लिए है, क्योंकि इस तरह का नहीं था ना, पार्ट में दे देता है, रियल पार्ट में दे देता, तो इसने इमेजिनरी दिया बस। हाँ जो रियल पार्ट में, हाँ, अगर रियल पार्ट आ जाए तो उसका तरीका अलग है। इसमें रियल पार्ट वाला इसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूं। अगर ये ऐसे ना हो के, मान लिया a प्लस माइनस अंडर रूट बी, इस तरह से अगर ये आए, ये तो a प्लस माइनस बी आई है, ये तो a प्लस माइनस बी आई है, लेकिन अगर ये इस तरह का हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूं फॉर्मूला। तो y इक्वल टू, इसे लिखते हैं हम e टू द पावर ax और c1 कोस अंडर रूट बी एक्स कोस हाइपरबोलिक है भाई यहाँ पे, कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स, वो ऐसे लिखा जाता है। अगर आई में है तो ये, और वैसे है बिना आई के में है, अंडर रूट में होगा फिर वो, तो फिर ये, क्योंकि अगर अंडर रूट ना हुआ, अगर अंडर रूट ना हो, ऐसे अंडर रूट 4 है तो वो 2 हो गया, वो तो 2 तो इसमें जुड़ जाएगा, घट जाएगा, वो तो फिर रियल नंबर हो गया, माइनस है ना। तो ये जरूर ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इरेशनल नंबर हो। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा। और जो भी है तो सेम दे दे, रियल पार्ट भी इमेजिनरी लिख दिए, दोनों सेम कर दे। हाँ, तो अगर ये दोनों सेम कर दो, फिर यहाँ c1 प्लस c2x यहाँ चेंज होंगे ना कांस्टेंट में, कोस भी, हाँ, कोस अंडर रूट हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट bx, इस तरह से होंगे, ठीक है। ये CF निकालने का तरीका था। अच्छा, इसमें 10वां क्वेश्चन बता दूं मैं तुमको। 10वें में देखो क्या अंतर है, सवाल तो यही है। 10वां देख लो एक बार, वैसे हिंट दे देता हूं। ये डी स्क्वायर और प्लस माइनस म्यू स्क्वायर है, ये y इक्वल टू 0। तो देखो प्लस और माइनस दोनों दिए हुए हैं, इनकी मल्टीप्लाई नहीं दी हुई इसने करके, तो प्लस माइनस दोनों दिए, तो इसका मतलब दो, देयर विल बी टू सेपरेट इक्वेशन, टू डिफरेंट इक्वेशंस, दो अलग अलग इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगे हमें। तो एक तो होगी एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे एम की वैल्यू निकालोगे, और एक दूसरी होगी एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे एम की वैल्यू निकालोगे। जैसे इससे, अगर इससे निकालोगे तो एम की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस म्यू और माइनस म्यू है, और अगर इससे निकालोगे तो क्या आएंगे एम की वैल्यू, 0 प्लस माइनस म्यू आई। इसका सॉल्यूशन अगर लिखोगे c1 कोस म्यू एक्स और प्लस c2 साइन म्यू एक्स, इसका सॉल्यूशन, और इसका तो सिंपल है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन इसका लिखा जाएगा y, और एक सॉल्यूशन इसका लिखा जाएगा y इक्वल टू करके, इस तरह से ये इस तरह से करना है 10वां क्वेश्चन, ठीक है।